राधे राधे प्रियजनों। भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चैनल मेरो वृंदावन का परिवार बड़ा हो रहा है और अब मेरो भारत भी आपके बीच है। आप लाखों करोड़ों प्रियजनों ने जो प्यार मेरो वृंदावन को दिया, अब मेरो भारत को भी दीजिए। तो अब शुरू करते हैं आज की अद्भुत लीला। मित्रों, द्वारकापुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित द्वारकापुरी को श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अगर सागर के द्वीप पर स्थित द्वारकापुरी का अधिकतर हिस्सा समुद्र में 80 फीट नीचे डूबा है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिवार एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया। वृषनाभ यदुवंश के अंतिम राजा थे। हालांकि वे कुछ साल तक ही द्वारकापुरी में रहे। इसके बाद वे हस्तिनापुर चले गए। मित्रों, अब तक द्वारकापुरी की खोज नहीं हुई थी। तब तक ये एक महज किंवदंती के तौर पर कथाओं में जीवित रही। सबसे पहले एयरफोर्स के पायलट्स की इस पर नज़र पड़ी। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने सोनार टेक्निक से समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की, जिसके बाद से ये साबित हो गया कि ये सिर्फ किंवदंती नहीं बल्कि सच्चाई थी। खोज के दौरान वहां से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले, जिसे महाभारत कालीन माना जा रहा है। आपको बता दें कि द्वारकापुरी के 3 हिस्से समुद्र में डूबे हुए हैं। यूं तो द्वारकापुरी के कई द्वार हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक ही हिस्सा समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। कहा जाता है कि राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी मीराबाई यहीं पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे, जिसकी वजह से मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गईं। मित्रों, यहीं पर गोमती, कोशावती और चंद्रभागा नदी का संगम है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, लेकिन कुएं का पानी चमत्कारिक रूप से मीठा। तो अब सभी के मन में सवाल होगा कि आखिर कैसे द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। तो आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों को रिसर्च से पता चला कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 पहले समाप्त हो गया। बहरहाल पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के अंत और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में समा गई। इस क्षेत्र को पहले कुशस्थली कहा जाता था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारका नष्ट हो गई। एक मान्यता ये भी है कि ये नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। इनमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ शामिल हैं। द्वारकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है। बाकी शहर हैं
मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारका को ओखा मंडल, गोमती द्वार, आनर्तक, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वारी दुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता है। बहरहाल, स्कूबा डाइविंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा से परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सितंबर से अप्रैल तक सैकड़ों लोग यहाँ स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। यहाँ पहले कई मंदिर थे, जिनमें से अधिकांश मुगलों ने नष्ट कर दिए। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के 2 भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। ये मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर के स्थान पर पहले निजी महल और हरिगृह था। ये मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा है। इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास के कई घाट हैं, जिनमें संगम घाट प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। तो प्रियजनों, कैसी लगी आपको ये नई जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले आप तक एकदम नई जानकारी वाली वीडियो पहुंच जाए। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को शेयर करते हुए एक बार नहीं, बार बार बोलेंगे, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे।